नमस्कार छात्रों, आपका मैथ विदाउट टीयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है, जिसमें हमने पढ़ा था कोणों का मापन और त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह पढ़ा था। कोणों का मापन हमने तीन प्रकार से किया जाता है। पहला षटकोणीय मापन होता है, दूसरा सतत मापन होता है और तीसरा होता है हमारा यानी वृत्तीय मापन होता है। षटकोणीय मापन में क्या होता है कि एक समकोण 90 अंश के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। और प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। और शतक मापन में क्या होता है कि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। और वृत्तीय मापन में क्या होता है कि कोण को मापन रेडियन में किया जाता है। वृत्तीय मापन में किसको मापते हैं, कोण को रेडियन में मापते हैं। और एक सरल रेखा पर बने कोण क्या कहलाते हैं, पाई रेडियन कहलाता है। एक सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो एक सरल रेखा 180 डिग्री पर बने कोण क्या कहलाते हैं, पाई रेडियन कहलाते हैं। तो एक सरल रेखा पर बने कोण क्या कहलाते हैं, पाई रेडियन। एक सरल रेखा यानी 180 डिग्री पर बने कोण क्या कहलाते हैं, पाई रेडियन कहलाते हैं। अब बच्चों ये बताओ कि इसमें हम एक सरल रेखा पर जब 180 डिग्री पर बराबर पाई रेडियन कोण बन रहा है, तो एक डिग्री का कोण हम निकाल सकते हैं। इसमें एक डिग्री का कोण निकालेंगे तो क्या होगा कि पाई रेडियन तो है ये, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो एक डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, पाई रेडियन बटे 180 आ जाएगा। अगर मैं इसमें एक रेडियन का मान निकालना चाहूं तो एक रेडियन बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पाई किस में चले जाएगा, बटे में चले जाएगा। 180 डिग्री बटे पाई, या ऐसे भी लिख सके 180 बटे पाई। और एक इसमें चेंज हो गया डिग्री में, या हिंदी में लिख सकते हो इसको डिग्री, या तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, डिग्री। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन। तो कोणों का मापन एक तो डिग्री में किया जाता है, एक रेडियन में किया जाता है। जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया 5 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 5 डिग्री को किस में बदलना, हमने रेडियन में बदलना है। तो सॉल्यूशन 5। अब डिग्री हम जानते हैं कि जब डिग्री को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बटे 180 का गुणा कर देते हैं। तो इसको रेडियन में बदलना है, तो एक डिग्री हम पाई 5 डिग्री दे रखा है, तो एक डिग्री का मान क्या होता है, पाई बटे 180 होता है। तो इसका गुणा किससे कर देते हैं, पाई बटे 180 से। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा कर देते हैं। और ये किसमें चेंज हो गया, रेडियन में। या तो हम आर से व्यक्त कर दो या रेडियन लिख दो। अब इसको 5 से काटना है, तो 5 से काटो, 5 या 15 और 5 की 30, कितना आ गया, पाई बटे 36 रेडियन आ गया। यदि पाई का मान दे रहेगा तो 22 बटे 7 लिख के सॉल्व और आगे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 10 रेडियन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 10 रेडियन को किस में बदलना है, 10 रेडियन को डिग्री में बदलिए, डिग्री में बदलिए। तो 180 बटे पाई का गुणा कर देते हैं। तो हम डिग्री में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं, 180 बटे पाई का। तो 10 इंटू 180 बटे पाई, तो किस में चेंज हो गया, डिग्री में हो गया। या पाई का मान क्या होता है, 22 बटे 7 होता है। तो 180 यानी 1800 बटे पाई। इसको और आगे भी लिख सकते हैं, 180 बटे 22 गुणा 7। इसको सोल्व करते हैं, 0 0 7 8 56 6 को 5 7 5 12 यानी 12,600 बटे 22। 2 से काट लें, 2 चिकी 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2 11। ये कितना गया, डिग्री। और आगे भी सोल्व कर सकते हैं, 6300 बटे 11। अगर मैं इसमें भाग देता हूं, 11 पंजे 55, कितने बचे, यानी 8 बचे। और 11 पंजे 55, 11 7 77 और 11 88 ज्यादा है, 11 7 77, कितने बचे, 3 बचे। अब 3 में भागना जा रहा हूं, 11 पंजे 55, 55 कितने बचे, 8 बचे। 8 यानी 11 7 77 है, 3 बचे।
अब यहाँ कितने रहे, 30 रह गए, 11 दूने 22, अब 22 कितने बचे, 8 बचे, तो ये से लिख सकते हैं 572 सही 8/11 डिग्री। 572 सही 8/11 का मतलब है, या तो ऐसे लिख सकते हैं 572 प्लस 572 डिग्री प्लस 8/11। अब ये 8/11 क्या डिग्री है, तो ये भिन्न में, तो भिन्न को हम किस में चेंज कर सकते हैं, अगर भिन्न को हमें मिनट में चेंज करना है तो हम क्या कर देते हैं, हम साइड का गुणा कर देते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है, मिनट में चेंज हो जाता है। तो 572 डिग्री प्लस इसका गुणा कर देते हैं 8 48 480 मिनट बटे 11। अब इसका भाग देते हैं, 572 डिग्री प्लस इसमें भाग देंगे 48 में, 11 चौक 44, कितने बचे, 4 बचे, 11 थी 33, कितने बचे, 7 बचे, तो 43 सही 7/11, ये क्या आ गई हमारी, मिनट आ गई। अब इस भिन्न को फिर मिनट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, सेकंड में चेंज कर सकते हैं, तो किसका गुणा करेंगे, साइड का, तो 572 डिग्री प्लस 43 मिनट है गई, और जो बच रहा हमारे पास ये कितना बच रहा है, 7/11, इसका गुणा साइड से कर दिया तो कितना होगा, सेकंड में चेंज हो गया। इसका गुणा करने पर एक जो लास्ट में आता है वो क्या, सेकंड में हो जाता है। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, मिनट, डिग्री, मिनट और सेकंड में, तो यहां भी हमारा आंसर हो जाता है, और यहां डिग्री पे यहां भी आंसर हो जाता है। और कल हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह, त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह, जिसे कहते हैं चतुर्थांश पद्धति। त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह या चतुर्थांश पद्धति। त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह या चतुर्थांश पद्धति, ये क्या है, एक चतुर्थांश है। इसमें क्या होता है कि प्रथम चतुर्थांश हमें 0 डिग्री से प्रारंभ करते हैं और कहां तक चलता है, 90 डिग्री तक, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। और सेकंड चतुर्थांश 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, सेकंड चतुर्थांश कहां तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री। और थर्ड चतुर्थांश को बोलते हैं हम 180 डिग्री से 270 डिग्री, और फोर्थ चतुर्थांश को बोलते हैं 270 से 360 डिग्री। अब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव, ये क्या होते हैं, हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है कि इसमें हमारे केवल साइन और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तीसरा चतुर्थांश होता है, इसमें क्या होते हैं, हमारे टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है कि सेक और एक होता है कॉस, इसका व्युत्क्रम, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और शेष क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ए एस टी, इसे लिखते हैं कॉस और सेक, कॉस और इसका व्युत्क्रम सेक, तो ट्रिक क्या आ जाएगी, ASTC। तो इन्हें याद करने की तरीका है, ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, और एस का मतलब होता है साइन और साइन का व्युत्क्रम पॉजिटिव, AS। और टी का मतलब होता है टेन और इसका व्युत्क्रम कोट, और सी का मतलब होता है कॉस और इसका व्युत्क्रम सेक, ASTC। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ASTC है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन से पहले कि सपोज करो ये क्या हमारा एक वृत्त है, इस वृत्त में ये क्या केंद्र है, और केंद्र से मैंने क्या खींच रखी, त्रिज्या खींच रखी है, ये क्या हमारी रेडियस है। और एक रेडियस और खींच दी, तो ये क्या हमारी रेडियस ही हो गई।
अब इन दोनों रेडियस ये बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि पर चाप बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा चाप, चाप की लंबाई या चाप कहते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं हम चाप, चाप की लंबाई। और ये क्या बनता है, यहाँ कौन मानते हो थीटा। अगर मैं ये जो चाप खींचा है और इसके बिंदुओं को आप यहां से मिला देता हूं तो ये क्या कहलाती है, हमारी जीवा कहलाती है। इसको मिलाने पर ये क्या कहलाती है, हमारी जीवा, ये जीवा कहलाती है। और ये वृत्त की परिधि पर होता है, ये क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। जिसे हम चाप की लंबाई कहते हैं। चाप क्या होता है, एल से व्यक्त करते हैं। चाप की लंबाई किससे व्यक्त करते हैं, एल से व्यक्त करते हैं। तो एल बराबर क्या होता है, आर थीटा होता है। एल बराबर क्या होता है, आर थीटा होता है। थीटा हमेशा किस में लेना है, डिग्री को, ये डिग्री में दिया हुआ तो रेडियन में चेंज करना है। हमेशा थीटा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। आर क्या होती है, रेडियस होती है। एल क्या होती है, चाप की लंबाई होती है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो केंद्रीय कोण 60 डिग्री का बनाती है, या केंद्रीय कोण 60 डिग्री का बनता है या बनाती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो केंद्रीय कोण 60 डिग्री का बनाती है तथा परिधि विधेय रखे मान ली, परिधि पर चाप की लंबाई, परिधि पर चाप की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। परिधि पर चाप की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई, परिधि पर चाप की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो केंद्रीय कोण 60 डिग्री का बनाती है। परिधि पर चाप की लंबाई 60 डिग्री है। परिधि पर चाप की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब हमें दिया हुआ है तो सॉल्यूशन हम जानते हैं। सबसे पहले क्या लिख लें, हम जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, आर थीटा होता है। और जहां गिवन मान दिया हुआ है, गिवन यानी दिया है थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और हमें क्या बताया कि हमें थीटा को हमेशा किस में रखना है, रेडियन में रखना है। जहां थीटा क्या होता है, यहां थीटा रेडियन में होता है। थीटा रेडियन में होता है। अगर थीटा रेडियन में होता है तो थीटा को हमें इसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो थीटा को रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई बटे 180 का गुणा कर देते हैं। तो ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में। 6 18 कितना आ गया, पाई बटे 3 रेडियन। या तो हम रेडियन यहां लिख दो, अगर यहां नहीं लिखें तो कोई बात नहीं, पाई बाई 3 रहने दो, क्योंकि ये पाई बाई 3 भी ऑलरेडी क्या रेडियन में ही है। तुम्हारा कितना आ गया, थीटा का मान पाई बाई 3 आ गया। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, चाप की लंबाई। तो एल बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो पुट द वैल्यू इक्वेशन यानी समीकरण में रख देते हैं। तो हमारे पास आर का मान आ जाता है एल बटे थीटा। एल का मान 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर पाई बाई 3। तो यह आ जाता है 18 बटे पाई।
18/पाई आ गया। अगर हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास रेडियस को, अगर इसको हम क्या, पाई बराबर 3.14 है। अगर यहाँ क्वेश्चन में दे दे जहां पाई बराबर कितना लेना है, 3.14 लेना है। अगर पाई बराबर 3.14 लेना है, अगर हम कह दे पाई बराबर 22/7 तो 22/7 लेना है। तो मैंने पाई बराबर कितना ले लिया, 3.14। नहीं, हम पाई बराबर 22/7 लेते हैं, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। यहाँ देख क्या दे दिया, जहां पाई बराबर 22/7 है। अब मैं पाई का मान कितना दर देता हूं, 22/7। तो 18 22 × 7, इसको मैं 2 से काट लेता हूं। 2 नाम 18, 2 एकम 2, 9 7 63, 63/11। इसको आगे काट सकते हैं, 11 पंजे 55, 8, 11 पंजे 55 या 8 में 1000 भाग 0, 11 7 77, 11 2 22। ये आ गई मान 4, मतलब त्रिज्या आ गई 5.72 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी रेडियस। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एक पहिया 1 मिनट में, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री, यानी एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। मतलब एक पहिया 1 मिनट में कितना परिक्रमण करता है, 360 परिक्रमण करता है, परिक्रमण करता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। तो हमें 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में कितना है, 360 परिक्रमण करता है, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन अनुसार सॉल्यूशन, प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्न अनुसार एक मिनट में 360 परिक्रमण करता है। 1 मिनट बराबर कितना, 360 परिक्रमण। ये क्या दे रखा हमारे लिए, 1 मिनट बराबर 360 परिक्रमण, इक्वेशन 1। और हमसे पूछ रहा है 1 सेकंड में कितने परिक्रमण बनेंगे। अब मेरे को ये बताओ, 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होती है, और 60 सेकंड होती है तो 1 सेकंड को ऑलरेडी हम बना सकते हैं ना। अगर 1 मिनट में क्या होती है, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा, 360 परिक्रमण। 60 सेकंड बराबर 360 परिक्रमण है, तो 1 सेकंड बराबर कितना आएगा, 1 सेकंड बराबर आ जाता है 360/60 परिक्रमण। अब बताओ कि एक पहिया क्या है, वृत्ताकार में, तो एक परिक्रमण में कितने डिग्री का कोण बनता है। एक वृत्त है और इसमें क्या परिक्रमण करने पर क्या बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक वृत्त में कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो एक परिक्रमण बराबर कितना होता है, चूंकि हम जानते हैं कि एक परिक्रमण बराबर कितना होता है, एक परिक्रमण बराबर होता है 360 डिग्री का कोण। अब 360 डिग्री आ गया, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में। 360 डिग्री
को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 18 दूनी 36, कितना आ गया, 2 पाई आ गया। ये क्या आ गया, रेडियन में कोण आ गया 2 पाई। अब इसका गुणा अगर हम परिक्रमण की जगह 2 पाई रख देते हैं तो 1 सेकंड का मान आ जाएगा ना। तो हमारे पास आ जाता है 1 सेकंड बराबर आ जाता है 360 बटे 60 और परिक्रमण का मान धर दिया 2 पाई। तो इसको काट लेता हूं मैं, 6 36, 6 दूनी 12 पाई। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 12 पाई। ये हमारा हो गया आंसर कि एक पहिया 1 मिनट में कितना परिक्रमण कर रहा है, 360 परिक्रमण कर रहा है। तो प्रश्न अनुसार 1 मिनट बराबर कितना है, 360 परिक्रमण है। अगर मैं परिक्रमण का कोण का, परिक्रमण मतलब होता है कोण, यानी कितना परिक्रमण कर रहा है, कितने डिग्री कोण बनना है। तो एक परिक्रमण बराबर बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें मैं क्या 360 डिग्री का मान रख देता हूं और इसको मिनट को सेकंड में, सेकंड में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर दिया। तो 1 सेकंड बराबर आ जाएगा 360 बटे 60 आ जाएगा। परिक्रमण मान का मान कितना आएगा, 2 पाई कोण आ गया, क्योंकि हमने 360 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। तो 360 बटे 60 इंटू पाई 2 पाई। इसको काटने के बाद कितना आ गया, 12 पाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। थर्ड क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है। ये घड़ी की मिनट की सुई कितनी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है और इसकी नोक से 60 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। ये घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 60 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। ये घड़ी की मिनट की सुई कितनी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है और ये कह रहा है कि इसकी नोक 60 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो मेरे को ये बताओ, ये क्या हमारी घड़ी है, यहां पर 12 बज रहे हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो है हमारी छोटी सुई और इसको मान लो बड़ी सुई, कहीं भी रख लो। तो क्या है कि जो ये बड़ी सुई है हमारी प्रत्येक 5-5 मिनट के अंतराल में रहती है। प्रत्येक 5-5 मिनट के अंतराल में रहती है। यहाँ 5 मिनट को अंतराल, यहाँ 5 मिनट को अंतराल, यहाँ 5 को। तो इस प्रकार 12 बजे तक कितना अंतराल हो जाता है, 12 पंजे 60, यानी 60 मिनट का अंतराल हो जाता है। तो घड़ी की कौन सी, घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई यानी 5-5 का अंतराल, यानी 12 पंजे 60, तो मतलब 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना 360 डिग्री का कोण पूरा कर लेती है। एक चक्कर में कितना 360 डिग्री का कोण बनता है। तो घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण पूरा कर लेती है। तो 1 घंटा अर्थात 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। इसको काट दें, 36, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 6 डिग्री का। या भाग दे लो, भाग देंगे 60 को, जब यहाँ 1 मिनट रह जाएगा, 1 मिनट बराबर कितना आएगा, 6 डिग्री कोण। तो घड़ी की मिनट वाली सुई घड़ी की जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसी प्रकार मान के चलो घड़ी की घंटे वाली सुई हो
तो घंटे की वाली सुई है, तो मान लो 12 से 1 बजे तक कितना अंतर हो गया, 60 मिनट का अंतर हो जाता है। तो 12 बजे से 1 बजे तक 60 मिनट का अंतर है। तो इस प्रकार 12 बजे तक कितना अंतर आ जाएगा, बर्चिंग 72। 12 से 1 बजे तक 60 मिनट का अंतर है, तो इसी प्रकार 12 बजे तक कितना आ जाएगा, 720। क्यों, 12 गुणा कर देते हैं हम किससे, 60 मिनट से, तो बर्चिंग 72 यानी 720 मिनट आ गया। तो घड़ी की घंटे वाली सुई है जो 720 मिनट में क्या कर रही है, अपना 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, इसका भाग दे देंगे, तो 360 डिग्री बटे 720 बराबर आ जाता है 1/2 डिग्री। कितना आ जाता है, 1/2 डिग्री आ जाता है। तो घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो बना रही है मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, और ये बना रही है 1 मिनट में 1/2 डिग्री का। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाती है हमारी, 20। रेडियस आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है इसकी नोक से 4 यानी 60 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो हमें समय कितना दे रखा है, समय दे रखा हमारे पास 60 मिनट। अब मेरे को ये बताओ 60 मिनट दे रखा है, इसको मैं इसे डिग्री में चेंज करना है ना, क्योंकि समय को ये होती है हमारी सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, डिग्री। पहली इकाई क्या होती है, डिग्री। उसके बाद क्या होती है हमारी, मिनट। उसके बाद मिनट होती है, और उसके बाद क्या होती है, सेकंड। तो डिग्री, मिनट और सेकंड। अगर मैं मान के चलो डिग्री को मैं मिनट में चेंज कर रहा हूं, अगर मैं डिग्री से किधर जा रहा हूं, मिनट की तरफ जा रहा हूं, तो क्या है, मैं 60 का गुणा कर देता हूं। और मिनट को मैं किधर जा रहा हूं, सेकंड की तरफ जा रहा हूं, तो 60 का गुणा कर देते हैं, तो वे सेकंड में चेंज हो जाती है। अगर मान लो हमें मिनट दे रखी है, तो मिनट को किस में, डिग्री में चेंज करना है। मिनट को किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो 60 का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अगर मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 का भाग दे देते हैं। तो मैं क्या, ये मिनट दे रखी है, या तो क्या करते हैं हम, 60 मिनट है, या 1 मिनट बराबर क्या था, 6 डिग्री दे रखा है। या तो ऐसे कर देते हैं, मिनट का हम 60 का भाग दे देते हैं, और या एक मिनट बराबर हमारे पास दिया हुआ है कि 6 डिग्री होता है। अगर तुम्हें याद रहता है डायरेक्ट लिख दो, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 6 डिग्री होता है। तो 60 × 6 डिग्री बराबर कितना आ जाता है हमारे पास, 36 360 डिग्री आ जाता है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 360 डिग्री। तो हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। समय को किस में चेंज कर दिया हमने, डिग्री में। अब हमें क्या करना है, डिग्री में आ गया तो हमें क्या है, इसको रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि हमेशा कैलकुलेशन में क्या है, रेडियन में ज्ञात कर रहे हैं। वृत्त हो तो हमेशा रेडियन में निकाल रहे हैं। अगर मैं थीटा को रेडियन में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, π/180 का गुणा कर देता हूं। तो ये क्या है, हमारा डिग्री हट जाएगी। डिग्री हट गई तो क्या हुआ, रेडियन हो गया। यदि या मैं 8 से 100 कर दूं तो एक ही बात है, अगर नहीं करूं ना तो भी क्या है, रेडियन में, क्यों, π/180 से गुणा हो जाता है, वो रेडियन में ही हो जाता है कन्वर्ट। अब इसको काट लेते हैं, 18 दूना 36। तो हमारे पास थीटा का मान आ जाता है 2π। थीटा मान कितना आ गया, 2π आ गया। तो हमारे पास थीटा का मान है 2π। अभी कह रहा है कि और रेडियस और थीटा बराबर 2π है, तो r बराबर हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब थीटा है और r है, तो इनके हमारे पास संबंध क्या होता है, l बराबर r थीटा होता है। और वो क्या आ जाएगी, हमारे कितनी दूर जा सकता है उसकी दूरी निकल आएगी। तो l बराबर निकाल लेते हैं हम, l बराबर क्या जाता है, r थीटा। तो l बराबर r का मान कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना, 2π है। इस प्रकार ये आ जाता है 40π। कितना आ गया हमारे पास, 40π। अगर ये क्या है, हमारी लंबाई है, तो हमें क्या है, इसको पाई का मान रखना पड़ेगा। पाई का मान रखना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, अगर दे नहीं रखा तो पाई का मान कुछ भी मान सकते हो आप अपने हिसाब से। 40 इंटू मैं मान लेता हूँ 3.14 मान लेता हूँ। इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40 इंटू 3.14 को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो, इसका करेंगे तो क्या 4 चौके 16 और 4 एकम 4 और 5 और 4 3 12, 0 6 5 12 और 2 संख्या छोड़े पॉइंट लगा दिया तो ये आ गया हमारे पास 125.60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास चाप की लंबाई या दूरी कितनी आ गई 125.60 सेंटीमीटर आ गई। तो अपने आप पर नेक्स्ट हम त्रिकोणमिति फलनों के चिन्हों से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह, यदि मेरे को साइन 125 का मान निकालना है, यानी 135 का मान, साइन 35 डिग्री का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, या तो इसे हम 90 + 45 लिख सकते हैं। 90 + 45 का मान कितना होता है 135 ही होता है। या हम क्या करते हैं 180 में से घटाने के बाद, या तो हम 180 में से घटा लेते हैं और या हम क्या कर देते हैं 90 + 45 कर देते हैं तो भी 135 आता है। 180